क्योंकि हर पेशे में दो तरह के लोग होते हैं। आओ जी आओ। महमूद प्राचा जी को भी आप सभी जानते होंगे, पूरा देश जानता है। आपका आप तो नहीं, मुझे पता है यार, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ कि आप मेरे आने से पहले ही बोल चुके, मैं लेट हो गया। धन्यवाद धन्यवाद, बस मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि हर पेशे में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे वकील हो और चाहे नेता भी हो, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो स्वार्थी लोग होते हैं जो केवल अपना भला देखते हैं, जो केवल अपनी जेब देखते हैं, अपना हित देखते हैं, अपनी कमाई देखते हैं। और दूसरे वो होते हैं कि जो अपना नुकसान उठा के भी जरूरतमंदों की मदद करते हैं। ये हर पैसे में मिलेंगे आप, कहीं कम कहीं ज्यादा, वो अलग बात है। लेकिन समाज सेवा करने वाले लोग, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने वाले लोग अभी बहुत हैं समाज में। ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो गए हैं। तो आप सब लोग जो हैं, महमूद प्राचा जी हैं, सूरज शाह जी हैं, आप सब लोग उसी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए मैं आपका विशेष अभिनंदन, विशेष स्वागत और विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। और देखिए, कानून की जो लड़ाई है, कानून का ज्ञान हर आम नागरिक को होना चाहिए। कानून के बारे में जानकारी, संविधान के बारे में जानकारी, अपने हकों के बारे में जानकारी, हमारे क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या हक हैं, वो सबको होनी चाहिए। जिन्हें जानकारी नहीं होती उनका उत्पीड़न होता है। आमतौर पे हमने देखा है कि पुलिस का सिपाही बेलेबल वारंट लेकर आएगा या समन भी लेकर आएगा, थाने से खाली समन होती है सूचना देना खाली, या बेलेबल वारंट भी एक सूचना ही होती है कि आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप कोर्ट में पेश हो जाएं। लेकिन जब आदमी को कानून की जानकारी नहीं होती तो घर में एक होमगार्ड भी आ जाए तो डर जाते हैं, और वो समन या बेलेबल वारंट लेके आने वाला भी वसूली करके जाता है, पैसे ले जाता है कई बार। तो बहुत बार ये हुआ है कि हमारे पास शिकायत आती है कि जी वो पैसे मांग रहे हैं, जब जाते हैं तो पता चलता है कोई केस है ही नहीं। या कई बार ऐसा अपराध होता है कि एक आदमी एक दिन उसके घर में कोई फंक्शन था, दिल्ली से एक शराब की बोतल लेकर आ गया, ये आपके पड़ोस में मिलक गांव का था, उसे पुलिस ने पकड़ के थाने बैठा लिया। वो मेरे पास आए, मैंने इंस्पेक्टर को फोन किया कि भाई क्यों बैठा रखा है? बोले जी लिखा पढ़ी हो गई इसकी। तो मैंने कहा काहे में हो गई लिखा पढ़ी? बोले एक्साइज एक्ट में। तो मैंने कहा बेलेबल ऑफेंस है, इसके घर वाले बैठे हैं, बेल लो और इसे छोड़ो। तो इंस्पेक्टर कह रहा था यार पढ़ा लिखा नेता नहीं होना चाहिए। तो कानून की भी जानकारी है, अब जो उसे छोड़ना पड़ा। तो इसलिए हर नागरिक को कानून की जानकारी होनी चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए, अपने अधिकारों के पता होना चाहिए, अधिकारों के बारे में, और सरकार की सीमाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। सरकार को हमारे हर मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, पुलिस को हमारे हर मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, और खासतौर से महिलाओं को बहुत अधिकार हमारा कानून और हमारा संविधान देता है। और इसके साथ साथ दलित वर्ग के भाइयों को, जो दलित हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति को विशेष अधिकार हमारा कानून देता है। उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, कोई उत्पीड़न की घटना होती है तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इन अधिकारों की हमें जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे इस तरह की बड़ी शर्मनाक घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं, अभी आगरा से एक खबर आ रही है कि वहां दलित समुदाय के दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया, उसकी पिटाई कर दी। ये कितनी अपमानजनक बातें हैं। और आज की 21वीं सदी के समय में, आज के दौर में, आधुनिक युग में कानून के राज में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो ये हम सबके लिए शर्म की बात है। इसके लिए हमें सामाजिक जागरूकता भी पैदा करनी चाहिए। ये जो हमारे देश में एक जो खराब सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है, जो सामंतवादी व्यवस्था है, जो जातिवादी व्यवस्था है, जिसमें सीढ़ियां बना दी गई हैं कि कोई आदमी इस सीढ़ी पर है, फिर दूसरा इस सीढ़ी पर है, फिर इस सीढ़ी पर है, फिर इस सीढ़ी पर है, और हम बदलने को तैयार नहीं है, हम अपना मन परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। ये सब बनावटी है, कृत्रिम है, थोपी गई है। ये जो ईश्वर का नाम लेकर थोपी गई है, ईश्वर ने पैदा नहीं किए, ईश्वर ने सबको बराबर पैदा किया है। ये भेदभाव के व्यवस्थाएं आदमी ने बनाई है और हमें इनका विरोध करना चाहिए। और जब हम इस घमंड में रहते हैं, हर आदमी इस घमंड में रहता है
कि मैं इस जाति से ऊंचा हूं। ये बहुत मूर्खतापूर्ण सोच है। इसे इस सोच को छोड़ दो। ना कोई जाति ऊंची होती है, ना कोई जाति नीची होती है। कोई ना जाति बुरी होती है, ना अच्छी होती है। न धर्म के आधार पर किसी को अच्छा बुरा कह सकते हैं। अच्छे बुरे होते हैं तो आदमी होते हैं। जो अच्छा आदमी है वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसका सम्मान करना चाहिए। और जो बुरा आदमी है, चाहे वो मेरी अपनी जाति का हो, उसका बहिष्कार करना चाहिए, उसको कभी सम्मान नहीं देना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं भावनाओं के साथ कि जितना हम कानून को जानेंगे, जितना हम संविधान को जानेंगे, और जितना हमारे बीच में सूरज शाह और भाई महमूद प्राचा जैसे जागरूक लोग होंगे जो हमें कानून की जानकारी भी देंगे और कानून की मदद भी देंगे, उतने हम सक्षम होंगे, उतने हम आगे बढ़ेंगे और उतने हम अपने अधिकार प्राप्त करेंगे।